हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर कवर कराऊंगा। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में पता प्रॉब्लम क्या है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चैप्टर को रटने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मेट डिसाइड कर लेते हैं कि पहले ये लेजर बनाएंगे, फिर ये लेजर बनाएंगे, फिर ये लेजर बनाएंगे। और जिस हिसाब से हमने फॉर्मेट रट रखा था ना, कई बार क्वेश्चन उस हिसाब से इंफॉर्मेशन नहीं देता और फिर लगता है कि ये क्या हो गया। बेटा मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसमें ना कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि पहले ये लेजर बनेगा, पहले ये लेजर बनेगा, पहले ये लेजर बनेगा या उसके बाद ये लेजर बनेगा। नहीं, इस चैप्टर में पता क्या है सर, जैसे क्वेश्चन दे रखा ना, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना होता है। और मैं आपको सर क्वेश्चन के हिसाब से कैसे हम क्वेश्चन को करें, मैं आपको वो प्रोसीजर बताऊंगा, एक जनरल प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक। और आप देखेंगे इससे आसान चैप्टर सर आपको कोई भी नहीं लगेगा। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है ये ना। अगर आपने मेरे साथ ना, जो मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊंगा, वो प्रोसीजर ऐसा नहीं कि कोई फिक्स प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर होगा जैसे क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रखी उसके हिसाब से, ठीक। दो क्वेश्चन में हमने बड़े ढंग से कर लिया ना, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना आसान चैप्टर है ये ना, क्योंकि लेजर बनाने आपको आते हैं। लेजर में अगर बैलेंस है वो आपको निकालना आता है बस सर। कंप्लीट जब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ना कहीं सर हम लोग ना कहीं मिस कर देते किसी न किसी पॉइंट को, जिससे गलती हो जाती। आप आज की क्लास के बाद सर उस पॉइंट को मिस करोगे ही नहीं, ठीक। चले, हाँ जी सर, आइए। सर जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है सर, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल का कंपैरिजन करके सर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक। बहुत सारी एंटिटी ऐसी होती हैं जो सर डबल एंट्री के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती ही नहीं है। अब वो कहती है साहब कि हमें कंप्लीट फाइनल अकाउंट नहीं बनाने, हम तो क्या करेंगे सर, हम तो कंपैरिजन कर लेंगे, हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, जो डिफरेंस होगा अपना करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, ठीक। अब कैपिटल का कंपैरिजन कैसे करेंगे, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इसके लिए वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ठीक। ये तो है पार्ट वन। चैप्टर का जो पार्ट टू है ना, पार्ट टू में बेसिकली क्या सर, हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी होती है उसके हिसाब से कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक। आइए, मैं पहले आपके साथ सर पार्ट वन डिस्कस करूंगा, जब पार्ट वन अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपके साथ पार्ट टू डिस्कस करूंगा, ठीक है जी सर। देखिए, पार्ट वन की अगर मैं बात करूं तो पार्ट वन में बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या करते हैं, कैपिटल का कंपेरिजन करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब है सर कंपैरिजन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, और जो डिफरेंस होगा सर वो कैपिटल में आ जाएगा, ठीक। सर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, बैलेंस शीट भी पोजीशन दिखाती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी पोजीशन दिखाती है, ठीक। बैलेंस शीट में सर असेट लायबिलिटी और आपका कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। मोटे तौर पर सर वही सारी चीजें सर आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी आते हैं। फिर डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए सर, बैलेंस शीट वहां बनती है जहां हम लोग डबल एंट्री के रूल फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वहां बनता है सर जहां पे हम डबल एंट्री के रूल फॉलो नहीं करते, ठीक। बैलेंस शीट में कभी डिफरेंस नहीं आता साहब, क्योंकि जो आपने एंट्री पास की उसका डबल इफेक्ट लिया होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमेशा डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस हम कहां एडजस्ट कर लेते हैं, कैपिटल में, ठीक। सर बैलेंस शीट के अंदर ना आप ईयर वाइज प्रॉफिट अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है, आपका क्यूमुलेटिव बैलेंस आता है, ठीक जी सर। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के सर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर कैपिटल का कंपैरिजन करेंगे। जैसे मान लो हमने क्या किया सर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई और कैपिटल का जो बैलेंस आया वो 5 लाख आया, मान लो 1 मिनट के लिए। तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूं। एक सेकेंड, ओपनिंग कैपिटल कितनी मानी हमने सर, 5 लाख मानी, ठीक है। मान के चलते सर क्लोजिंग कैपिटल जो अपनी है वो 750 है। 5 लाख क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गई जी सर। क्लोजिंग कैपिटल कितने से आ गई सर, 750 से। जो 250 का डिफरेंस है वो क्या आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक। प्राइमा फेसी नेट प्रॉफिट अपना 250 आ गया। लेकिन सर हमने क्या किया है, करंट ईयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस की कितनी सर, 1 लाख की, ओके। तो प्रॉफिट सर अपना कितना आया फिर, 150 आ गया। सर हमने ना करंट ईयर में ड्रॉइंग्स की कितने की सर, 130 की। तो प्रॉफिट सर कितना आ गया अपना, ये अपना 880 आ गया।
280 का नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक, एक प्यारी सी बात और, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ऐसे बोलता हूं, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जितना टाइम गैप होगा साहब, उतने ही टाइम गैप का अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है जी सर, आइए चलते हैं जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। मैं आपको हर इलस्ट्रेशन से पहले ना 5 से 10 सेकंड दिया करूंगा, आप क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, फिर मिलके क्वेश्चन पढ़ेंगे। सर 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। आइए पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 1। Asset and liability of Mr. X as on 31st March X1 and 31st March X2 are as follows। यहाँ पे देखिए सर, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको 1 ईयर का गैप है, तो प्रॉफिट और लॉस भी 1 ईयर का ही कैलकुलेट होगा। ठीक है जी सर, असेट दे दी सर, लाइबिलिटी दे दी, ठीक है। डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाई 2.5% पर एनम, ओके। तो क्लोजिंग बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी 97,500, ठीक। एंड फर्नीचर बाई 10% पर एनम, फर्नीचर की वैल्यू आएगी 45,000 से, ठीक है। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर, सर प्रोपराइटर की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वाज मैच्योर ड्यूरिंग द पीरियड, सर वो ड्यूरिंग द पीरियड क्या हुई, मैच्योर हुई है। एंड द अमाउंट रुपीज 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, 40,000 उन्होंने क्या किया सर, बिजनेस में अमाउंट रिटेन कर लिया। इसका मतलब सर क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, कितने से, 40,000 से, ठीक। प्रोपराइटर टू एट द रेट 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस, सर प्रोपराइटर ने क्या किया, 2,000 पर मंथ के हिसाब से ड्रॉइंग्स की है, ठीक है जी सर। प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st मार्च X1 एंड 31st मार्च X2, सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की है, ठीक है। क्वेश्चन ने सर आपसे प्रॉफिट और लॉस नहीं मांगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और जो भी डिफरेंस होगा सर उसको कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। देखिए बिल्डिंग सर 1,50,000 120, मतलब बिल्डिंग तो 1 लाख से है। फर्नीचर सर आपका 50,000 से, ये क्लोजिंग आ जाएंगे डेप्रिसिएशन के बाद। इन्वेंट्री 120 270 आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। डेटर सर आपका 40,000 90,000 आ गया। कई बार ऐसा ही क्वेश्चन सर, इसमें बस प्रॉफिट और लॉस आपसे और मांगेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कैसेट बैंक और कैश इन हैंड दे दिया सर, ठीक है जी सर। क्रेडिटर और लोन दे दिया, डिफरेंस सर आपका क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है, टेक फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 1, फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडर। सर आपने क्या करना, मिस्टर एक्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए सर, ओपनिंग कैपिटल कितने से, 241 200 से, क्लोजिंग कैपिटल 440 700 से, ठीक है जी सर। हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने से की सर, 40,000 से, और ड्राइंग्स कितने से की सर, 2,000 पर मंथ के हिसाब से, 24,000। तो सर 24,000 प्लस आपका आएगा 440 700, ठीक है, माइनस 241 200 माइनस 40,000, 183 500 का सर अपने को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 सर, मैं आपको एक दो इलस्ट्रेशन कराने के बाद कराऊंगा। उसका रीजन क्या है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और कैपिटल अकाउंट में थोड़ी सी और चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद सर हम लोग फिर क्या करेंगे सर, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़िए। देखिए क्या लिखता है, द इनकम टैक्स ऑफिसर एंड असेसिंग ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती for the financial year X0 X1 and X1 X2 feels that Sri Moti has not disclosed the full income। सर इनकम टैक्स ऑफिसर क्या कर रहा था, मोती जी की रिटर्न को असेस कर रहा था और उसने फाइंड आउट किया कि मोती जी ने क्या किया था, फुल इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ श्री मोती एज ऑन 1 अप्रैल X0 एंड 1 अप्रैल X2, ठीक है जी सर। ड्यूरिंग द 2 ईयर द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज 4,000 पर मंथ। अब ये देखिए सर, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 2 ईयर का गैप है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है सर यहाँ पे 2 साल के बाद बनती है, तो जो प्रॉफिट और लॉस आएगा 2 ईयर का कंबाइन आएगा, ठीक है जी सर।
और ड्यूरिंग 2 ईयर सर मिस्टर मोती ने क्या किया, 4,000 पर मंथ के हिसाब से ड्रॉइंग्स की है। द डिक्लेयर्ड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर वाज 1,05,000 and 123 for X1 X2 respectively. State whether the income tax officer contention is correct. Explain why giving your working. सबसे पहले क्या करेंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, कैलकुलेट कैपिटल। ठीक है सर, ये असेट आ जाएंगी ओपनिंग, ये सर लाइबिलिटी आ जाएगी, डिफरेंस सर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ। एक सेकेंड, देखिए सर असेट कितने की है सर, 25,500 प्लस 56,000 प्लस 41,500 प्लस 190 प्लस 75,000 माइनस लाइबिलिटी 75,000 है, दोनों को अगर जोड़ देंगे ना सर, ओपनिंग कैपिटल आ गई 3,13,000 से। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे सर। ये असेट आ गई सारी की सारी, यहाँ तक असेट आ गई। मिस्टर मोदी ने पहले भाई से ऋण ले रखा था, ये देखिए, अब उसने अपने भाइयों को ऋण दे दिया 16,000, तो असेट हो गया ना उसके लिए जी सर। 91,500 प्लस 52,500 प्लस 190 प्लस 125 प्लस 125 प्लस 20,000 माइनस 55,000, तो क्लोजिंग कैपिटल सर कितने से आ गई, 5,65,000 से। ठीक जी सर। सर ड्राइंग्स आपका 4,000 पर मंथ है, इंटू 24 मंथ 96,000, तो जो मिस्टर मोती की टोटल इनकम आई वो आई है 3,48,000 2 ईयर्स की, और उसने इनकम डिस्क्लोज कितनी कर रखी है, 15 और 123, तो डिफरेंस जो अमाउंट है सर 120 से उसने अपनी इनकम को छुपा रखा साहब। ठीक है, ये देखिए सर, चले आगे। हाँ जी सर, बेटा एक दो बातें मैं आपको बता के फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3 कवर करा रहा हूँ आपको। ठीक है जी सर, देखिए बेसिकली होता क्या सर, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती है ना, उसमें सर कंबाइंड कैपिटल आती है। कल को मान लो कोई क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर वाइज कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हम पता क्या करते हैं सर, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइन, ओपनिंग कैपिटल कंबाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस कैपिटल का बाइफिकेशन कैसे आएगा सर। देखिए ओपनिंग का तो क्वेश्चन हमें बताएगा ड्यूरिंग द ईयर जो ड्रॉइंग्स हुई होंगी, टोटल कैपिटल में उसकी एडजस्टमेंट आ गई होगी। ड्यूरिंग द ईयर सर आपका जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होगी सर, टोटल कैपिटल में उसका इंपैक्ट आ गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इंपैक्ट आ गया होगा, लेकिन क्या वो पार्टनर वाइज इंपैक्ट आया होगा, नहीं आया होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर वाइज करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी सर, तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले क्या करते हैं साहब, पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाए सर, फॉर द ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए। ठीक, जो प्रॉफिट होता है सर वो किस बेस पे एलोकेट होता है सर, वो पीएसआर के बेस पे एलोकेट होता है। ठीक है जी सर, ये मैंने आपके साथ जनरल बातें डिस्कस की हैं। ऐसा भी हो सकता है सर कि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना पड़े, कैपिटल अकाउंट बना के, वो रिक्वायरमेंट का पार्ट बन सकता है। ठीक, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट है सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को ना करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट अलग अलग दिखानी पड़ेगी साहब, और वो पार्टनर वाइज दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा भी हो सकता है सर क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट मांग ले, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ए वर्किंग नोट बनाएंगे, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर पाए सर, टोटलिटी में से कैपिटल कैलकुलेट कर पाए पहले। ठीक जी सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बहुत ही बड़ी इलस्ट्रेशन है, काफी डिटेल इलस्ट्रेशन है, आइए मिलके इसको डिस्कस करते हैं, पढ़ेंगे जल्दी से एक बार ना। देखिए क्या लिखता है इलस्ट्रेशन, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। ठीक है, ए और बी सर पार्टनरशिप में है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट देयर असेट एंड लाइबिलिटी। सर ये आपको ओपनिंग असेट और लाइबिलिटी दे दी, ये आपको क्लोजिंग असेट और लाइबिलिटी दे दी। ठीक, द पार्टनर आर एंटाइटल टू सैलरी एट 2,000 पर मंथ। ठीक है, 2,000 पर मंथ के हिसाब से सर वो सैलरी को विड्रॉ करते हैं। ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सर वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड एट 6% ऑन कैपिटल एंड चार्ज एट द रेट 10% ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक,
अगर पार्टनर की कैपिटल है तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से, और अगर सर ड्रॉइंग्स है तो हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। ठीक है जी सर, ये ड्रॉइंग्स दे दी साहब ए और बी पार्टनर की। ऑन 30 जून, ये सर आपका 31 मार्च X1 है। ठीक है, 3 महीने के बाद दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड 75,000। ठीक है सर, 3 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, सी को 1/3 का पार्टनर बना दिया। ठीक है, सी इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ द 9 मंथ प्रॉफिट। सर वो 9 मंथ के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनेगा, बिल्कुल ठीक है सर। द न्यू प्रॉफिट रेशो बिकम 1:1, मतलब 1:1:1। देखिए अगर अभी पीएसआर देखेंगे ए बी की तो कितनी है सर, 2:1 है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए की पीएसआर 2:3 है, बी की पीएसआर 1:3 है, सी नया है। ठीक, इसके बाद सर ए बी और सी तीनों की पीएसआर कितनी है, 1:3 है। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस किसने किया सर, ए ने, और सी ने गेन किया। ठीक जी सर, ए विड्रो हीज प्रोपोर्शनेट शेयर। अच्छा, ए ने क्या किया सर, अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट विड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखिए सर जब क्वेश्चन में ना आपका कैपिटल और करंट अकाउंट अगर अलग अलग दे रखे होते हैं ना तो कैपिटल फिक्स होती है। तो विड्रॉ की बात ये सर किसकी कर रहा है यहाँ पे, फिर कैपिटल की बात कर रहा है। ठीक, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। ठीक है, न्यू परचेज 10,000 मे बी डेप्रिसिएटेड फॉर 1/4 ऑफ ए ईयर। ठीक है, मतलब 3 मंथ के लिए सर आपने क्या करना, जो नया फर्नीचर परचेज किया उसे डेप्रिसिएट करना। ठीक है, करंट अकाउंट के बैलेंस दे दिए, ए का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस और बी का सर डेबिट। प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे बनेगा सर, देखिए हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, उसमें ड्राइंग्स वगैरह ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करेंगे, माइनस ओपनिंग कैपिटल करेंगे। ठीक, देखिए सर कैसे, अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था ना, ये देखिए सर क्लोजिंग कैपिटल है जी सर, इसमें ड्राइंग्स क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस में माइनस कर देंगे और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में सर अगर सैलरी वगैरह तो उसे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर का करंट अकाउंट का सर तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, बाकी सर क्या है, ड्राइंग्स है या आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सैलरी है करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखेंगे सर, यहाँ पे ना सर अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो उसे पीएसआर के हिसाब से एलोकेट करेंगे। ठीक है जी सर, और यहाँ पे आपका 3 मंथ का जो प्रॉफिट है 30 जून तक सर वो ए और बी में बटेगा, और उसके बाद का प्रॉफिट सर आपका ए बी सी तीनों में बटेगा। ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च X2। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते। सबसे पहले सर क्या करेंगे सर, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी सर, तो मैं यहाँ पे ना मैक्सिमम वर्किंग आपको लिख के दिखाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 सर, ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी सर, सबसे पहले टोटल असेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, असेट्स, असेट्स आपका डेटर असेट्स। ठीक है, इन्वेंट्री सर आपका असेट्स, कैश एट बैंक सर आपका असेट्स। सर ये दो होगी लायबिलिटी। ठीक है जी सर, करंट अकाउंट में बी का करंट अकाउंट सर असेट बन जाएगा और आपका ए का करंट अकाउंट सर क्या बन जाएगा आपके लिए, लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है जी सर, तो कैलकुलेटर सोल्व कर लो इसको। हाँ सर, आप प्रॉपर लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। 120 का फर्नीचर है। ठीक है, 70,000 का सर एडवांसेज है। ठीक है, 40,000 का सर आपका डेटर है। ठीक है, 60,000 का सर आपका इन्वेंट्री है। ठीक है, 50,000 का सर कैश एंड बैंक है। ठीक है, 2,000 से सर आपका है करंट अकाउंट ऑफ बी। 342 आ गया। हाँ जी सर, ये जो बैलेंस है ये आपकी असेट साइड के हो गए, इसमें से क्या करूँगा सर मैं, -32,000 के क्रेडिटर माइनस कर दूंगा, -80,000 का लोन माइनस कर दूंगा, और माइनस सर आपका क्या आएगा, 5,000 से सर आपका करंट अकाउंट माइनस कर दूंगा, तो 225 कैपिटल आ गई। सर ओपनिंग कैपिटल कितने से, 225 से। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे सर, तो ओपनिंग कैपिटल 225 है। हाँ जी, उन्होंने प्रोपोर्शनल कैपिटल क्या कर रखी है, इंट्रोड्यूस कर रखी है। इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूट कर रखी है। इसका मतलब क्या है सर, जो पार्टनर की कैपिटल उनके पीएसआर में है, तो यहां पे सर ओपनिंग कैपिटल निकली है 1 अप्रैल या 31 मार्च से लिख लेता हूं, 31 मार्च X1। ठीक है, जिसमें ए की कैपिटल कितने से है,
225 इंटू 2/3 150। बी की कैपिटल कितने से? 225 इंटू 1/3 75,000। ठीक है जी सर। चलिए सेकंड क्या आएगा? क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए सर एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फर्नीचर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, फर्नीचर का अमाउंट कितने से है सर? 120 ओपनिंग है, 10,000 परचेज है। ठीक है, 130 हो गया। हाँ जी, लिखना पड़ेगा सर। बल्कि एक काम करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 में ना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर निकाल लेते हैं। आपका ओपनिंग कितने से? 120 से। 10,000 का सर परचेज है, 130। 120 पे 10% डेप्रीसिएशन 12 मंथ के लिए आ जाएगा। 10,000 पे 10% डेप्रीसिएशन है 1/4 ऑफ द ईयर। ठीक है, तो 2500 ये आ गया और 250 आ गया ना। हाँ जी सर, 250 ये आ गया और सर 12,000 वो आ गया। 117,750 से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर आ गया। देखिए अब हम क्या करेंगे सर, क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। अब यहाँ पे एक समस्या आएगी सर। क्या समस्या आएगी? देखिए बात सुनिए ध्यान से। मैं अगर मैं टोटल असेट यहाँ पे देखूं तो सर मेरे पास असेट में फर्नीचर आ गया है। ठीक है, बाकी असेट उसने दे दिए, लाइबिलिटी भी आ गई है। ठीक है सर, फर्नीचर मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो बैलेंस आएगा ना वो कंबाइंड आ जाएगा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। भाई यहाँ पे तो करंट अकाउंट अलग अलग दे रखे थे क्वेश्चन में, ओपनिंग। अब सर क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस में तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? ये सारी चीज एडजस्ट करनी पड़ेंगी, इवन प्रॉफिट भी एलोकेट करना पड़ेगा। कंबाइंड बैलेंस आ जाएगा सर किसका? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। ठीक, अब कैपिटल का हमें पता है क्लोजिंग कितनी है सर। कैसे पता आपको? देखिए ना, यहां पे देखिए 30 जून को सर सी ने क्या किया, 1/3 पार्टनरशिप में आया, 75,000 उसने इंट्रोड्यूस कर दिए। आइए बल्कि मैं एक काम करता हूं, क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लेता हूं, कैपिटल का अलग से निकाल लेता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैं वर्किंग नोट नंबर 3 और 4 बनवाने के बाद ना एक बार 4 वर्किंग नोट फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। देखिए सर, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल शुड बी 225। अब ए ने जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रखी वो विड्रॉ कर ली है, ये बात उसने बोली है। देखिए सर 30 जून के हिसाब से सर वो कितने कैपिटल लेके आया? 75,000 लेके आया। ठीक है, 1/3 है और 75,000 सर बाकी पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए। कैसे सर? देखिए 150 कैपिटल किसकी है सर? ए की। बी की कैपिटल कितनी है सर? आपका 75,000। सी सर 75,000 लेके आया 1/3 के लिए, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर? 225, जिसमें ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर? 75,000। बी की 75,000, बल्कि मैं इसको कैलकुलेट करके ही दिखाता हूँ, रुकिए। टोटल कैपिटल कितनी है सर? 225 है। ए का हिस्सा कितना है सर? 1/3 है, 75,000 आ गया। जो एक्स्ट्रा है सर वो उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है जी सर, ये अपने पास सर क्लोजिंग कैपिटल आ गई 225 की कंबाइंड। ठीक, अब जो बैलेंस आएगा ना असेट माइनस लायबिलिटी का, वो आएगा सर कैपिटल प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस। उसमें से सर मैं क्या करूंगा? कैपिटल अकाउंट माइनस कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा सर? करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग। ठीक है जी सर, आइए
टोटल क्लोजिंग असेट्स, कितने से, उठाइए कैलकुलेटर, 117,750 का फर्नीचर है, ठीक है जी सर, प्लस 50,000 से एडवांसेज है, ठीक है, प्लस आपका डेटर है 45,000 से, बिल्कुल ठीक है, 74,750 का सर आपका इन्वेंट्री है, और 140 सर आपका क्या है, कैश एट बैंक है, 427,500 है। माइनस क्या आएगा सर, क्रेडिटर्स, कितने से क्रेडिटर सर, क्रेडिटर आपने क्लोजिंग क्रेडिटर है सर अपने 30,000 से, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बैलेंस आ गया ना सर, ये आ जाएगा 397,500, 397,500, ये कंबाइंड बैलेंस आ गया किसका, कैपिटल और करंट अकाउंट का। एंड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट लिख देता हूं, करंट असेट नहीं है ये। इसमें से मैं क्या करूंगा, फिक्स कैपिटल माइनस कर दूंगा, तो बैलेंस किसका आ गया सर, ये 172,500 करंट अकाउंट का। क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कितने से आएगा, 172,500 से। देखिए मैं एक बार चारों वर्किंग नोट को रिपीट कर देता हूं। देखिए सर, हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, बिल्कुल ठीक है सर। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की हमने सर, असेट माइनस लायबिलिटी आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक। कंबाइंड कैपिटल आ गई सर, पार्टनर वाइज कैपिटल आ गई। सी सर अपने हिस्से कैपिटल लिया है, उसके हिसाब से हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली, ठीक है जी सर। सर अब हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया सर, सर असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दी तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। बट ये जो बैलेंस आया सर, ये कैपिटल और करंट अकाउंट का कंबाइंड बैलेंस है, इसमें कैपिटल अकाउंट अलग कर दी, करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब क्लोजिंग असेट के लिए सर अपने पास फर्नीचर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, मतलब ऐसे बोलता हूँ, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं था, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो हमने इन्फॉर्मेशन यूज करके सर क्या किया, पहले फर्नीचर का सर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया, ठीक जी सर। आइए अब हमें क्या क्या चाहिए सर, हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए सर, है अपने पास। हमें सर ओपनिंग कैपिटल चाहिए सर, है अपने पास। हमें ड्राइंग्स का अमाउंट चाहिए सर, है अपने पास। करंट का प्रॉफिट तो यहीं से निकलेगा, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस चाहिए, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ठीक जी सर। आइए वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है सर। ये पार्टनर वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि पार्टनर के करंट अकाउंट भी क्वेश्चन मांग रखे अपने को ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट में सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहीं से फिर रेफर कर लेंगे, ठीक है। 2,000, देखिए सर अप्रैल 30 बोला उसने, ठीक। तो 11 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा किस रेट से, 10%, कितना आ गया सर, ये आ गया 183। पहले ए का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सर, 4,000 की ड्राइंग से 10% 30 जून को है, 9/12 सर कितना आएगा सर, 300 का अमाउंट आ गया सर। 2,000 इंटू क्या आएगा सर, 10% 3 मंथ का इंटरेस्ट आ गया। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैपिटल का कंपेरिजन करके प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट को पीएसआर में बांटेंगे, ठीक है जी सर। चलिए तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर, अगर मैं ए की बात करूँ तो यहाँ लिख दूँ ऊपर, हाँ जी सर, 533। बी की बात कर लेते सर, 31st मई है, तो 10 मंथ का आ जाएगा, 2,000 इंटू 10% इंटू 10 डिवाइड बाई 12, सर ये आ गया आपका 167 सर, ये 6 मंथ का है, 300
सर ये 1 मंथ का सर 67 534 चेक करेंगे जल्दी से एक बार ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें जी सर, और क्या चाहिए सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिएगी। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट वगैरह है ही नहीं, ना होता, ठीक है। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए सर, सबसे पहले सर एक ही बात कर लेते हैं सर। 150 आपका कैपिटल आउटस्टैंडिंग थी, कितने मंथ के लिए सर? 3 मंथ के लिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? कैपिटल पे है 6%, ये देखिए। प्लस सर 75,000 कैपिटल रहेगी 9 मंथ के लिए। वन 50 इंटू 6%, 2250, 3375 टोटल 5625। इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल सर 75,000 पूरे साल आउटस्टैंडिंग रही है, 4500। सी 9 मंथ के लिए 3375। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे टोटल 13,500 से। सारी इन्फॉर्मेशन सर अपने पास रेडी है। सैलरी का सर एक बार देख लेते हैं कि सैलरी किसने एंटाइटल की सर? पार्टनर ने, ठीक है जी सर। चलिए शुरू करें। हाँ जी सर, सबसे पहले क्या आएगा सर? क्लोजिंग कैपिटल आएगा। एक काम करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर कॉमन सी जगह उठा लेते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आ जाए, यहीं कर लेते हैं सब कैलकुलेट में। वर्किंग नोट नंबर सर, नहीं सर वर्किंग नोट नहीं है, मेन रिक्वायरमेंट हमने क्वेश्चन में जगह छोड़ी होगी। सबसे पहले देखिए सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये मेन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले क्या आएगा सर? क्लोजिंग कैपिटल आएगी। कितने से सर? आपका है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों आ जाएंगे। देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितने से सर? 225 से, और करंट अकाउंट कितने से? 172,500 से। क्लोजिंग कैपिटल 225 आपका करंट अकाउंट क्लोजिंग करंट अकाउंट कंबाइंड आ जाएंगे सब 172,500 से। अच्छा, इसमें ऐड क्या करेंगे सर? इसमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, ठीक है सर। ड्राइंग्स देखिए कितनी कितनी है सर। ये है आपका कंबाइंड 8,000, ए की ड्राइंग्स है 8,000, बी की ड्राइंग्स है सर आपका 16,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा सर। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 533 है, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 534 है, ठीक सर। अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, हाँ सी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, लेकिन सर कैपिटल विड्रॉ भी तो हुई है। किसने सर? ए ने कैपिटल विड्रॉ कर ली, कितने से? 75,000, ठीक। अब आइए सर, कैपिटल इंट्रोड्यूस किसने की है? क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या सर? फंड बढ़ गया, प्रॉफिट से थोड़ा बढ़ा वो फंड, ठीक। 75,000 आ गया, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने से आएगी सर? आपका कंबाइंड 13,500 से। और कुछ आएगा? हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल तो आ गई, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आ गया, हाँ जी। आपका सैलरी आ जाएगा 2,000 पर मंथ है,
तो ए 12 मंथ के लिए, बी 12 मंथ के लिए, और सी सर 9 मंथ के लिए। और क्या आएगा? देखिए, अगर हम कैपिटल अकाउंट को अकाउंट फॉर्म में बनाते तो बाई बैलेंस बीडी लिखते, हाँ सर, ओपनिंग कैपिटल लिखते, ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते, तो वो भी तो रिड्यूस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कितने से सर? 225 सर। करंट अकाउंट कितने से सर? 3000 से था नेट करके ना, क्रेडिट बैलेंस से। डेबिट होता तो ऐड कर देते, ठीक है जी सर। माइनस ओपनिंग कैपिटल 225 से, ओपनिंग करंट अकाउंट सर जो आपका है 5000 से क्रेडिट है, 2000 से डेबिट है, तो 3000 से। चलिए, डिफरेंस आपका करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा 225 प्लस 172,500 प्लस आपका 8000 प्लस 16,000 प्लस 533 534 75,000 माइनस 75,000 माइनस 13,500 माइनस 24,000 माइनस 24,000 माइनस सर आपका 18,000 माइनस 225 माइनस 3,000 1,15,067 सर, ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब इसे कैसे एलोकेट करेंगे? देखिए सर, इस प्रॉफिट के दो हिस्से हैं, फर्स्ट 3 मंथ, लास्ट के 9 मंथ। ठीक जी सर, जो फर्स्ट 3 मंथ का प्रॉफिट आएगा वो है 28,767 जी सर, और ये आएगा सर आपका 86,300। ये किस में बटेगा सर? ये बटेगा ए और बी में। किस रेशो में सर? 2:1 की रेशो में। 9589 19 178, ये किस में बटेगा सर? एबीसी में। 28,767 767 766। ए का जो प्रॉफिट आएगा कितने से आएगा सर? 47,945। 47,945। बी का जो प्रॉफिट है 38,356। सी का जो प्रॉफिट है 28,766। ठीक, आइए कंबाइंड प्रॉफिट, ये बाकी सारी वर्किंग कर रखी है। देखिए, कंबाइंड प्रॉफिट आ गया, हाँ जी सर, ये उसका एलोकेशन आ गया जी सर। अब आप करंट अकाउंट बना ही लेंगे, बाई बैलेंस बीडी है, हाँ जी सर। ये देखिए, ये सैलरी आ गई, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, ये ड्राइंग्स आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ठीक, ये शेयर इन प्रॉफिट आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कैपिटल सर आपकी हमने 75,000 कैलकुलेट कर ही ली थी। ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ठीक, क्वेश्चन की और रिक्वायरमेंट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में देखिए सर, असेट के ओपनिंग बैलेंस आ गए, क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर देखिए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का सर अलग अलग बैलेंस आ गया, करंट अकाउंट का सर ओपनिंग बैलेंस अलग अलग दे रखा था, क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस सर हमने क्या किया, वर्किंग आउट बना के कैलकुलेट कर लिया। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं सर, चैप्टर के बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं साहब, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब आपने फाइनल अकाउंट कैसे बनाने हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सर।
सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर क्वेश्चन में सर आपका ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट मांग रखी है तो हम उसका फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, मैंने सिर्फ फॉर्मेट की बात की, मैंने ये नहीं बताया कि उसके अंदर सर कुछ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हम उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद ना दो चीज़ें प्रायोरिटी पे चेक करेंगे। सबसे पहले, क्या क्वेश्चन में सर ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है? अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल है सर वो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक। अगर क्वेश्चन में सर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी और क्लोजिंग बैलेंस शीट मांग रखी है तो हम हमेशा वर्किंग नोट नंबर 1 में सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि उससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, ठीक। सर अगर मान लो ओपनिंग बैलेंस शीट ने क्वेश्चन में नहीं दे रखी, ठीक है, और अलग से ओपनिंग कैपिटल दे दी क्वेश्चन ने, क्या हमें तब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी चाहिए? अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आपको बना लेनी चाहिए सर, क्योंकि कोई और बैलेंस निकल के आ सकता है, ठीक। तो पहला प्रोसीजर क्या रहेगा, ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। सेकंड, वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी, ठीक। वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा सर अपना कैश एंड बैंक अकाउंट का, अगर क्वेश्चन है सर कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं दे रखा है, और अगर क्वेश्चन ने कैश एंड बैंक का अकाउंट दे रखा है साहब तो फिर सर कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक। कैश एंड बैंक का कंबाइंड अकाउंट बनेगा, अलग अलग अकाउंट बनेगा? सर देखिए, अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक की अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अलग अलग अकाउंट बनेगा, नहीं तो कंबाइंड अकाउंट बनेगा, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, बस इतने दो वर्किंग नोट बना के हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आ गए, ठीक। पूरा क्वेश्चन एक बार हमने पढ़ लिया होगा जी सर। मैं पहले आइटम से लग जाऊंगा, जो पहली आइटम आएगी, अगर उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी तो लेजर बनाऊंगा, नहीं तो डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग करूंगा और आगे बढ़ता चला जाऊंगा साहब, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कोई भी लाइन में मिस नहीं करूंगा। यहाँ पे गलती बच्चा पता क्या करता है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेगा, पता लगा ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, स्टॉक अकाउंट बनाने चला गया, फिर परचेज लिखेगा, परचेज नहीं मिली, स्टॉक अकाउंट में चला गया, सेल नहीं मिली, डेटर अकाउंट बना के बैठ गया। सर ऐसे हिट एंड ट्रायल बेस पे अकाउंट नहीं बनाने हमें सर, हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रखी सर अकॉर्डिंगली क्या करना है सर, अकाउंट बनाने, ठीक। स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट, अगर ये पांचों चीजें दे रखी तो हम पांचों अकाउंट सर एक साथ बनाएंगे, ठीक। एक बच्चा क्या गलती करता है, जैसे मान लो वो स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट बना रहा था, ठीक। अचानक एक लाइन लिखी मिली ड्रॉइंग स्पेड, उसने ड्रॉइंग से एडजस्टमेंट कर दी। फिर एक लाइन मिली मिसलेनियस रिसिप्ट, उसने मिसलेनियस रिसिप्ट की एडजस्टमेंट कर दी। नहीं, जो लेजर आपने ओपन कर लिया ना उससे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट एक बार हमें क्या करने सब ट्रीट करने, ठीक है। चलिए, अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे ना, मैं आपको बता दूं सर, इससे आसान चैप्टर आपको नहीं लगेगा। आपने क्या करना सर, जिस प्रोसीजर के तहत मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आपने उसी प्रोसीजर के तहत मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना है। आप देखना, एक या दो क्वेश्चन होते सर आप कहोगे सर चैप्टर खत्म हो गया ये, क्योंकि सर चैप्टर में ना आपको बस प्रोसीजर आना चाहिए अच्छे से, ठीक है जी सर। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलके पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर हम डेटर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट एक साथ क्यों बनाते हैं, क्योंकि इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है जी सर। बाकी और अकाउंट से रिलेटेड सर, लेजर से रिलेटेड छोटी छोटी बातें मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार who request you to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March X2 and balance sheet as on that date, ठीक। सर क्वेश्चन ने हमें कहा है कि आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। हम क्या करेंगे सर, फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले चेक करते सर क्या क्वेश्चन है ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी नहीं दे रखी सर, क्या क्वेश्चन है कैश एंड बैंक दे रखा नहीं दे रखा सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा कैश एंड बैंक, ठीक। कैश एंड बैंक कंबाइन बनेगा, अलग अलग बनेगा, अगर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी तो अलग अलग, अदरवाइज कंबाइन, ठीक। सर बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, इन्वेंट्री, बीपी, कैश एंड बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर, बीआर, क्रेडिटर, ठीक। कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड द फॉलोइंग बिसाइड सर्टेन अदर आइटम। सर ये कैश की ट्रांजेक्शन दे दी, सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिसलेनियस इनकम, ये बैंक में आएगा या कैश में आएगा सर, नहीं बताया। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, सर नहीं बता रखा कि कैश में है या आपका बैंक में, तो हम लोग क्या करेंगे कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी सर। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, अदर इन्फॉर्मेशन। बीआर ड्रोन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20,000। सर हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है, 20,000 के बीआर ड्रोन किए एंड बीपी एक्सेप्टेड 16,000, ठीक है।
Some item of old furniture whose written down value on 31st March X1 was 20,000 was sold on 30th September X1 for rupees 8,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन सर आपने प्रोवाइड करना, प्लीज ध्यान देना, कई बार ना क्वेश्चन में होता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, मतलब प्रोवाइड हो चुका, कई बार होता है टू बी प्रोवाइडेड, सर डेप्रिसिएशन अभी लगना है। बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे 10% और 20%, नहीं बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे हाँ 10% है, एंड मोटर कार पे 20% है। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ। सर आपने जो फर्नीचर बेचा 30 सितंबर को बेचा, तो आपको उसके ऊपर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ठीक है। एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग फॉर द होल ईयर। ठीक है। ऑफ द डेटर सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट एंड ए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। सर कितने से क्रिएट करना हमने 2% से। देखिए सर डेटर के अगेंस्ट हम जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना सर, उसे बैलेंस शीट में नेट करके दिखाते हैं, पीएनएल अकाउंट में लेके जाते हैं, लेकिन लेजर में सर उसे चार्ज नहीं करते, क्योंकि उसकी जो एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक। मिस्टर शिव कुमार हैज बीन मेंटेनिंग ए स्टडी ग्रोस प्रॉफिट रेट कितना सर 30% ऑन द टर्नओवर। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दी सर आपको, ओपनिंग क्लोजिंग, पीएनएल अकाउंट का सर ओपनिंग बैलेंस दे दिया। ठीक है। 20% ऑफ द टोटल सेल एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश। सर जो ड्यूरिंग द सेल और परचेज हुई है 20% आपकी कैश में सेल और परचेज है। ठीक है जी सर। एडिशन इन फर्नीचर अकाउंट टू प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सर जो फर्नीचर है ना उसमें एडिशन ईयर के स्टार्टिंग में हुआ, इसका मतलब सर पूरे साल का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर डाउटफुल डेट्स का कोई ओपनिंग प्रोविजन नहीं है। ठीक है जी सर। हमें क्या करना सर क्वेश्चन में, सर फाइनल अकाउंट बनाने, तो हमने क्या किया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का सर फॉर्मेट तैयार कर लिया होगा। वर्किंग नोट नंबर 1 में सर ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार कर ली होगी, और वर्किंग नोट नंबर 2 में सर कैश एंड बैंक का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया होगा। ठीक है जी सर। आइए सबसे पहले देखिए सर अपने को इन्फॉर्मेशन किसकी दे रखी। सर हमने वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बनाया है, ओपनिंग बैलेंस शीट का। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 किसका बनाया है, सर वर्किंग नोट नंबर 2 हमने बनाया है सर कैश एंड बैंक का। तो हम पहले क्या करेंगे सर, कैश एंड बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सर उसके अंदर लिख देंगे लेजर के अंदर। ठीक। और इन दोनों की पोस्टिंग सर बैलेंस शीट में कर देंगे। ठीक है जी सर। आइए कैश एंड बैंक अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका कैश एंड बैंक और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सर कैश एंड बैंक। बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को आराम से कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा, और सर जो मेन लेजर है मैं खुद बनवाऊंगा। ठीक है जी सर। बिल्डिंग देखिए ओपनिंग कितने से 320 से, क्लोजिंग कितने से 360 से। सर क्वेश्चन में बिल्डिंग के बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे कि क्या, कि जो बिल्डिंग है ना उस पे डेप्रिसिएशन, एक तो आपका क्या है, दो इंफॉर्मेशन बल्कि ना, एक तो 10% रेट है डेप्रिसिएशन का, और बिल्डिंग का एडिशन आपका फॉर द होल ईयर है। मतलब ये देखें डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग फॉर द होल ईयर, मतलब आपने जो बिल्डिंग का एडिशन किया पूरे साल के लिए किया। मतलब ये कह रहा है बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन जो एडिशन है उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। इसका मतलब सर आपने क्या किया, बिल्डिंग को स्टार्टिंग में परचेज कर लिया। ठीक। क्या डेप्रिसिएशन लग चुका, नहीं सर, टू बी प्रोवाइडेड लिखा है। तो इसका मतलब सर ये बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो डिफरेंस किसका है सर, एडिशन का 40,000 से। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सर बिल्डिंग कितने से आएगी 320 से। सर 40,000 कैश एंड बैंक में चले जाएगा, आपका कैश एंड बैंक रिड्यूस हो जाएगा, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। ठीक। क्लोजिंग बैलेंस सर आपका बिल्डिंग का है 360, जिसमें 10% डेप्रिसिएशन माइनस होना है, तो 324 आ जाएगा, और 36,000 सर आपका कहाँ आएगा सर, पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक है सर, आपका क्लोजिंग बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है सर, आपका ओपनिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग की परचेज। चले हाँ जी सर आइए। सर फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रखी, तो मैं प्रॉपर लेजर बनाऊंगा। ठीक है। फर्नीचर देखिए सर ओपनिंग बैलेंस कितने से 60,000 से, क्लोजिंग 68,000 से। सर जो 68,000 का बैलेंस है क्या वो डेप्रिसिएशन के बाद है पहले है? सर क्वेश्चन ने बोला फर्नीचर पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ठीक है। तो मैं चाहूं तो सर क्या कर सकता हूं, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर सर लेजर में लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं डायरेक्ट माइनस करके दिखा सकता हूं। ठीक है।
सर बेस्ट क्या रहेगा बेटा? बेस्ट वो रहेगा जो हमारी स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस फॉलो करती है। और हमारी स्टडी मटेरियल क्या प्रैक्टिस फॉलो करती है सर? वो डेफिनेशन यहीं पे चार्ज करके दिखाते, ठीक है। अब सर क्लोजिंग बैलेंस को मैं अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैसे कैसे आया होगा, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, ठीक। तो ओपनिंग में एडिशन कब हुआ है? अगर ड्यूरिंग द ईयर वो एडिशन हुआ है तो सर प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन आएगा एडिशन पे। सर जो सेल हुई है फर्नीचर, ठीक, उसका भी सर हमें क्या करना पड़ेगा सर? बैलेंस देखना पड़ेगा कि वो डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू दे रखी, कब की वैल्यू दे रखी, ठीक। आइए आराम से सर बात करते हैं फर्नीचर की। सम आइटम ऑफ ओल्ड फर्नीचर whose WDV on 31st March X1 was rupees 20,000 was sold on 30th September X1 for rupees 8,000। सर एक ओल्ड फर्नीचर की आइटम है जिसकी WDV कितनी है सर? 20,000 है, ओपनिंग बैलेंस है, वो हमने 30 सितंबर को बेच दी कितने की? 8,000 की। आइए पहले इसका हिसाब किताब करते हैं। 20,000 का जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन के बाद है पहले सर? पहले, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं क्या करता हूँ 60,000 में से 20,000 यहां से अलग कर लेता हूँ बाई फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और यहां पे सर फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। टू फर्नीचर आ जाएगा कितने से? सर 20,000 से, बिल्कुल ठीक है। अब आपने इस फर्नीचर को कब बेचा है सर? 6 मंथ के बाद। तो इसके ऊपर क्या आएगा सर? डेप्रिसिएशन आएगा 6 मंथ का। 20,000 इंटू आपका 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 1,000 से, ठीक है। कितने के बेच दिया फर्नीचर सर आपने? 8,000 से, तो बाई बैंक। और डिफरेंस सर आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ जाएगा 11,000 से, ठीक है जी सर। हिसाब किताब हो गया? हाँ जी। अब यहां बात करते हैं, आगे देखिए। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ, हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। लास्ट में वो कहता है कि जो एडिशन है ना फर्नीचर में वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे जो भी एडिशन हुआ है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ, तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा सर? 60,000 माइनस 20,000 पे पूरे साल का, एडिशन पे भी पूरे साल का। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें क्या क्या इंपैक्ट आ चुका है सर? ओपनिंग आ चुका है, डिलीशन का इंपैक्ट उसमें आ चुका है क्योंकि हमने फर्नीचर से जो बेचा उसमें से हटा दिया होगा, और एडिशन का इंपैक्ट उसके अंदर आ चुका है। तो जो 68,000 है सर ये आपका बिफोर डेप्रिसिएशन है, और 68,000 में सर एक ओपनिंग बैलेंस है और एक एडिशन है, और दोनों पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना है। तो मैं यहां पे सर फिर डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकाल लेता हूं। 6800 सर अगर हम यहां पे बाई बैलेंस सीडी में डेप्रिसिएशन ना चार्ज करते हैं, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट में सर जब आप लिखेंगे तब डेप्रिसिएशन चार्ज करके माइनस करके लिखेंगे और डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, वो भी अल्टरनेटिव पॉसिबल है। 61,200, तो एडिशन कितने से आया? 28,000 से, टू बैंक। आइए फर्नीचर से रिलेटेड पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले सर फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आइए पहले इसको टिक कर लेते हैं एक बार। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस, ये देखिए सर ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर में एडिशन हुआ 28,000 का सर, कैश एंड बैंक कम हो जाएगा। फर्नीचर 11,000 का बिका है, नहीं सर 8,000 का बिका है, तो 8,000 का फर्नीचर सर कैश एंड बैंक बढ़ जाएगा, ठीक है सर। फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है जो बिका उस पे 1,000 है, और 6800 सर क्लोजिंग बैलेंस पे, तो 7800 से डेप्रिसिएशन आ जाएगा फर्नीचर पे पीएनएल अकाउंट में, और 11,000 का सर लॉस चार्ज हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आइए फर्नीचर की सारी पोस्टिंग होगी, चेक कर लेते हैं। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैंक में इंपैक्ट आ गया, और सर 11,000 का लॉस ऑन सेल का इंपैक्ट आ गया, और इसके ऊपर से जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसका इंपैक्ट हमने ले लिया, ठीक। अब मैं फर्नीचर अकाउंट को थोड़ा सा बराबर में भेज देता हूँ, यहाँ और लेजर बना लेंगे। देखिए सर जिस प्रोसीजर के तहत मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस प्रोसीजर के तहत अगर आप देखेंगे ना सर, क्वेश्चन में कुछ भी आपका कोई भी लाइन आपकी मिस नहीं होगी, और ना ही आपको बार बार एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब सर हम लोग पहले आइटम से ट्रीटमेंट करते चलेंगे सर, कोई भी लाइन मिस होगी नहीं, मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। मोटर कार देखिए सर, ओपनिंग 80,000 से, क्लोजिंग 80,000 से,
मोटर कार के बारे में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी कि आपने डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से चार्ज करना है, टू बी प्रोवाइडेड। ठीक, ये देखिए टू बी प्रोवाइडेड है। तो सर कोई एडिशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं, तो ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग आएगा 80,000 से, क्लोजिंग आएगा सर 64,000 से, और 16,000 का सर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फर्नीचर अकाउंट हमने बना लिया है। मोटर कार 80,000 से, बैलेंस शीट में मोटर कार सर आपका 64,000 से, और 16,000 का सर डेप्रिसिएशन आएगा मोटर कार के ऊपर। ठीक जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आइटम कौन सी है सर? क्वेश्चन में अपने को जो नेक्स्ट आइटम दे रखी वो दे रखी इन्वेंट्री। जैसे ही इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, BRBP पे नजर पड़ती है सर, हम लोग क्या करेंगे सर? 5 लेजर एक साथ ओपन करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं सर इन्वेंट्री की। बैलेंस BD कितने से सर? नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। CD सर 40,000 से। इन्वेंट्री वर्किंग नोट नंबर जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद सर इंफॉर्मेशन अपने को BP की दे रखी, लेकिन मैं असेट साइड पहले लिख लेता हूं सर। डेटर 160 और अपना नील नहीं दे रखा, बैलेंस गायब है। नील का मतलब तो जीरो बैलेंस हो जाएगा ना। डेटर अकाउंट देखिए कितने से दिया बैलेंस सर? सर डेटर का ओपनिंग बैलेंस आपका 160 और क्लोजिंग बैलेंस सर नहीं दे रखा। चलिए डेटर के बाद BR 32,000 और 28,000। हम इन पांचों लेजर को एक साथ कंप्लीट करके फिर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे बीच में कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो सब हम क्या करेंगे सर? डायरेक्ट पोस्टिंग उसकी करते रहेंगे। BR का सर ओपनिंग बैलेंस है 32,000 से, और क्लोजिंग बैलेंस है 28,000 से, ठीक है जी सर। उसके बाद देखिए क्रेडिटर और BP अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 120 है, और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा, ठीक। BP की बात करें क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस 28,000 से और क्लोजिंग बैलेंस 16,000 से। चलिए जी सर, आइए अब हमें क्या करना सर? इन पांचों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है। सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिसलेनियस इनकम इग्नोर करेंगे। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, इसको ट्रीट करने लग जाते हैं सर। सर आपका फोकस हट जाता है इन पांचों लेजर से ना, और गलती की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस अभी बात नहीं करेंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितने से? 2 लाख से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 2 लाख से, और सर बैंक में आ जाएगा 2 लाख, क्योंकि बैंक हम लोग यहां से रेफर कर रहे हैं डेटर, ठीक जी सर। टिक कर देते हैं इसको। कैश परचेज सर आपका स्टॉक अकाउंट में आएगी, और सर कैश अकाउंट में आएगी। सर यहां पे ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन दे रखी, परचेज और सेल से रिलेटेड। ये देखिए 20% ऑफ द टोटल सेल एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश। ओके, तो 48,000 सर किसके बराबर है सर? 20% के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगी सर? 240।
इसका सर आपका 80% सर 192 की सर परचेज आपकी क्रेडिट परचेज है। तो 192 की क्रेडिट परचेज है और ये 192 सर कहाँ आएगा, आपका क्रेडिटर में आएगा। टोटल परचेज सर आपकी 240 होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। आगे देखिए सर, पेमेंट टू क्रेडिटर 184 से 184 से और 184 सर साथ में कहाँ जाएगा आपका सर, बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। चलिए आगे क्वेश्चन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है सर, क्वेश्चन ने ये टिक कर लेते हैं, ये टिक कर लेते हैं। कैश सेल 80,000 से, आइए कैश सेल कहाँ आएगी सर, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। ठीक जी सर। और सर देखिए, जब हमने गुड्स कैश में सेल किए होंगे तो स्टॉक कम हुआ होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल में उसका इंपैक्ट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और साथ में सर कैश में आ जाएगी सेल, ठीक है। सर जीपी रेशो अपना कितना है सर, 30% है। तो 80,000 माइनस 30% सर 56,000 से सर अपना कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगा, मतलब इन्वेंट्री कम हो जाएगी। सर 80,000 अपनी कैश सेल है, ये किसके बराबर सर, 20% के बराबर। तो क्रेडिट सेल सर 80% है, कितनी आएगी सर, 320 आएगी, प्लस 320, ये तो सेल आ गई, ठीक है। सर 320 आपका डेटर बढ़ जाएगा, ठीक है। 320 का सर 70% आपका 224 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और देखिए सर, सोचते हैं सर, हमने क्रेडिट सेल की, डेटर बढ़ गया, बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गया और सेल में इसका इंपैक्ट हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, ठीक है जी सर। बी आर ड्रोन ड्यूरिंग द ईयर सर 20,000, अगर हमने बी आर ड्रोन की होगी तो हमने क्या एंट्री पास की होगी सर, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितने से सर, 20,000 से। बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर सर आपका बी आर के अमाउंट से कम हो जाएगा। हमने बीपी एक्सेप्ट किए हैं, तो क्रेडिटर टू बीपी, क्रेडिटर टू बीपी, क्रेडिटर कम होगी ना, कितने के 16,000 से, और क्रेडिटर टू बीपी तो बाई क्रेडिटर 16,000 से, ठीक है जी सर। चले, हाँ जी सर, आइए सर, सेकंड पॉइंट आपका फर्नीचर वाला है, ये हो चुका है। थर्ड पॉइंट, ऑफ द डेटर ए सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट, और 2% का आपने प्रोविजन क्रिएट करना है। तो 8,000 सर आपका किस में आएगा, डेटर में आएगा, बैड डेट टू डेटर, ठीक है। और 8,000 सर आप क्या करेंगे, पी एंड एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे एज ए बैड डेट। ये देखिए, आगे बढ़े, हाँ जी सर। इसके बाद देखिए सर, 2% का प्रोविजन हम लोग कंसिडर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस पे। सर जीपी रेशो वाली बात हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाली बात सर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे जब तक ये पांचों लेजर क्लोज नहीं हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाली बात सर हम लोग कब डिस्कस करेंगे, जब ये पांचों लेजर क्लोज हो जाएंगे, ठीक। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे, ठीक। अब कौन से लेजर को पहले क्लोज करें सर, कोई फिक्स रूल नहीं है, क्वेश्चन की मर्जी है, उसने पता नहीं क्या गायब कर रखा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हर लेजर में जाएंगे जिसमें एक बैलेंस आ रहा होगा उसे पहले क्लोज कर लेंगे, जिसमें एक से ज्यादा बैलेंस आ रहा होगा सर उसका वेट कर लेंगे, ठीक। देखिए इन्वेंट्री, देखिए सर आपको परचेज दे दी जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल दे दी, क्लोजिंग दे दिया, तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग इन्वेंट्री 56,000 प्लस 224 प्लस 40,000 माइनस सर 240, 80,000 से ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। डेटर में देखिए सर, ओपनिंग दे दिया, सेल दे दी, ठीक है, कलेक्शन दे दिया, बी आर आ गया, आपका बैड डेट आ गया, बाकी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 252 से बी आर सर कलेक्शन आ जाएगा, 24,000 से बैंक में चलते हैं, मिस नहीं करेंगे एक बार भी, कोई भी अगर एंट्री है ना, डबल एंट्री का इफेक्ट एक साथ लेके चलेंगे।
चलिए क्रेडिटर देखिए, 120 ओपनिंग बैलेंस था, 192 की क्रेडिट परचेज थी, 184 की पेमेंट है, बीपी है सर, 1,12,000 से क्रेडिटर आ गया। ठीक जी सर, आइए बीपी में सर पेमेंट आ जाएगी कितने से, 28,000 से। कैश एंड बैंक अकाउंट में चलते हैं, ये देखिए सर, बीपी का लेजर तो हमने खुद बनाया ना, 28,000 से। ठीक जी सर, आइए सर इसके बाद हम पांचों लेजर की पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमने सर कोई एज सच एक सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया, इसके अलावा कोई एज सच कोई फिक्स कोई रूल नहीं है इसके अंदर ना, और हमने कोई रूल फॉलो भी नहीं करना ना हमने किया है। हम तो क्या करें साहब, जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रहा है अकॉर्डिंग से आप लेजर बनाते चलो, आपका क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। ठीक, बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आपका 80,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री 40,000। ठीक जी सर, आइए इन्वेंट्री की बात होगी। हाँ जी सर, डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे और बीपी का ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे। परचेज सेल का इंपैक्ट हमने ले लिया है, बैंक का इंपैक्ट हमने ले लिया। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे सर, जो अपना डेटर आएगा ना, इसका 2% का प्रोविजन आ जाएगा, 5040 पी एंड एल अकाउंट में, और इतना रिड्यूस करके बैलेंस शीट में अमाउंट दिखा देंगे। ये देखिए सर, आइए टिक करते हैं। ये देखिए डेटर का प्रोविजन आ गया, बीआर का बैलेंस आ गया, बीपी का बैलेंस आ गया, क्रेडिटर का बैलेंस आ गया। ठीक जी सर, यहां देखिए सर, डेटर का बैलेंस आ गया, बीआर का बैलेंस आ गया और आपका बीपी का बैलेंस आ गया। ठीक जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। लेजर में अपना बीपी हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, मतलब बैलेंस शीट में जो आइटम है, डेटर हो गया, बीआर हो गया, क्रेडिटर हो गया। ठीक, बैंक का बैलेंस सर हमने डायरेक्ट दिखाई दिया था स्टार्टिंग में। कैश ट्रांजैक्शन देखिए सर, सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिसलेनियस इनकम, कोई और एडजस्टमेंट है नहीं, पी अकाउंट में इनकम आ जाएगी और साथ में बैंक में आ जाएगी। चले जी सर, आइए मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा 80,000 इंक्लूडिंग सैलरी। अब सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो सैलरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे रखा है, तो अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग कितने से सर, 8,000 से। क्लोजिंग कितने से सर, 10,000 से। पेमेंट कितने से सर, 80,000 से। बाकी पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा 82,000 जी सर। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी 10,000 से, ओपनिंग 8,000 से आएगी और बैंक में 80,000 की पेमेंट आएगी। सर ओपनिंग सैलरी ये क्रेडिटर हमने टिक कर लिए थे। ठीक है जी सर, आइए इसके बाद देखिए सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन पहला पॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया। ठीक सर, फिफ्थ पॉइंट में ना ओपनिंग पी&एल अकाउंट का बैलेंस दे दिया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये देखिए सर, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। हाँ जी सर, कैश एंड बैंक में सर कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें टिक हैं जी सर। बैलेंस शीट में सर ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई जी सर। सर ये ओपनिंग प्रॉफिट ऑफ लॉस का बैलेंस आ गया। करंट ईयर में सर ये देखिए जीपी आ गया, ये नेट लॉस आ गया, नेट लॉस एडजस्ट कर दिया सर, बैलेंस शीट बन गई। सर सिंपल सा प्रोसीजर है, जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रखी अकॉर्डिंगली सर आप क्या करो, लेजर बनाते चलो और लिखते चलो। इनिशियली सर आप ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट का बन जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 सर अपना कैश एंड बैंक का बन जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं दे रखा। ठीक, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ेंगे। A keeps his books on single entry basis
द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च X2 इज गिवन बिलो। सर आपको कैश बुक का एनालिसिस दे दिया, इसका मतलब क्या सर, आपको कैश बुक दे दी, ठीक है, तो हमें वर्किंग नोट में कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाना है। बैंक बैलेंस दे दिया ओपनिंग, क्लोजिंग सर आपको बैंक का और कैश का बैलेंस दे दिया, ठीक। आगे क्या लिखता है क्वेश्चन देखिए, पर्टिकुलर्स ऑफ अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलोज। डेटर आ गए, क्रेडिटर आ गए, आपका मशीनरी का बैलेंस आ गया, फर्नीचर आ गया, इन्वेंट्री आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक जी सर। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च X2 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन मशीनरी। सर आपने फाइनल अकाउंट बनाने हैं और मशीन पे 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एंड फर्नीचर पे भी 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है। 800 का आपने क्या करना सर, प्रोविजन बनाना डेटर के अगेंस्ट, ठीक जी सर। सिंपल प्रोसीजर क्या है सर, हम लोग पहले क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट को फॉर्मेट बनाएंगे जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, P&L अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट आएगी, ठीक। फिर हम लोग चेक करेंगे क्या क्वेश्चन है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी, नहीं दे रखी सर, तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक। सर कैश एंड बैंक अकाउंट चेक करेंगे, सर वो दे रखा है तो उसका वर्किंग नोट नहीं बनेगा, ठीक जी सर। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सर क्वेश्चन हम लोग यहाँ असेट एंड लायबिलिटी से स्टार्ट करें या सर क्वेश्चन हम लोग जो स्टार्ट करें आपका कैश बुक से स्टार्ट करें। देखिए बेटा मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है ना वहीं से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, इससे सिंपल प्रोसीजर नहीं हो सकता, ठीक। आइए सबसे पहले सर बैंक का बैलेंस है, हम क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे और क्लोजिंग बैंक का बैलेंस सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है सर, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है सर। आइए हमने क्या किया सर, इस बैलेंस को टिक कर दिया, इन दोनों बैलेंस को टिक कर दिया, ठीक। उसके बाद रिसीट फ्रॉम डेटर, क्या करेंगे सर 3 लेजर बनाएंगे क्योंकि BRB यहाँ पे नहीं दे रखा, डेटर, क्रेडिटर और आपका इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक। आइए एक बड़ी प्यारी सी बात और बता रहा हूँ आपको ना सर, इन्वेंट्री अकाउंट ना हम लोग उस क्वेश्चन में नहीं बनाते जिस क्वेश्चन में ना अपन को GP रेशो नहीं दे रखी, क्योंकि सर इन्वेंट्री में ना सर GP रेशो का एक मेजर रोल है। भाई कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगी, GP रेशो के बेस पे। हाँ ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आपको ओपनिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दे दे, क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दे दे, कॉस्ट ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन दे दे, फिर हम लोग क्या करेंगे सर, फिर इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे। तो इन्वेंट्री अकाउंट कब कब नहीं बनाएंगे सर, जब क्वेश्चन या तो हमें GP रेशो की इन्फॉर्मेशन ना दे या हमें कॉस्ट ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन ना दे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में सर मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री अकाउंट को स्किप कर दूंगा, क्योंकि सर इन्वेंट्री अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल का रोल आएगा सर, वो तभी आ पाएगा या तो क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी हो या GP रेशो दे रखी हो, ठीक है जी सर, एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड। हाँ अगर क्वेश्चन कहे कि आपने सर इन्वेंट्री अकाउंट बनाना है या इन्वेंट्री में सर ओपनिंग क्लोजिंग में से कोई एक वो गायब करते तो आप बना भी सकते हैं, ठीक। प्राइमा फेसिस सर जैसे मान लो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी, ठीक, GP रेशो की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कॉस्ट ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर, इन्वेंट्री अकाउंट को स्किप कर सकते हैं। और मेरी साइड से एक हाईली रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आपको हल्का सा डाउट होना तो आप इन्वेंट्री अकाउंट बना लो, कोई बुराई नहीं उसमें, ठीक है जी सर। डेटर अकाउंट, बेटा इस चैप्टर में ना एक बार अगर आपको प्रोसीजर समझ में आ गया ना, और प्रोसीजर कौन से वाला सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे कोई प्रोसीजर नहीं, अगर आप कोई वैसे प्रोसीजर लेके बैठोगे तो सर गलती हो जाएगी। डेटर और क्रेडिटर, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है सर, पहले लिखते हैं बैलेंस। सर देखिए डेटर का बैलेंस कितने से है सर, डेटर का बैलेंस है 14,500 और 17,600, ठीक है। क्रेडिटर का बैलेंस कितने से है सर, ओपनिंग है 5,800 से और क्लोजिंग है सर 7,900 से, ठीक जी सर। आइए क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा सर, रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर कितने से, 48,000 से। सर सेकंड इंपैक्ट कहाँ जाएगा, कैश एंड बैंक में, कैश एंड बैंक अकाउंट इसने ऑलरेडी दे रखा, हम लोग नहीं बना रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैश सेल सर कैश एंड बैंक में आएगी और आपका सर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी।
तो कैश सेल सर हम लोग यहाँ पे 11,000 लिख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल ब्रोट ड्यूरिंग द ईयर, सर इसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ डेटर क्रेडिटर सेल परचेज से रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुक जाते हैं अभी। पेमेंट टू क्रेडिटर कितने से सर? 35,000 से। सर क्रेडिटर टू बैंक 35,000, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा? कैश एंड बैंक में, लो जी। सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, ड्राइंग्स, कैश परचेज, सर कैश परचेज अपनी परचेज साइड आ जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है सर, डेटर क्रेडिट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सर, डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन है, वो लेजर में नहीं आएगा, वो हम लोग बाद में कंसीडर करते हैं। आइए दोनों लेजर को क्लोज करते हैं। डेटर में देखिए सर, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, कलेक्शन है, तो क्या गायब है सर? क्रेडिट सेल 48,000 प्लस 17,600 माइनस आएगा 14,500, सर 51,100 की सेल आ गई है, क्रेडिट सेल, तो 51,100 सर टोटल आ गया 62,100, ठीक है। यहाँ पे सर आपका क्रेडिट परचेज आ जाएगी सर 37,100 से, आइए 37,100, 49,100। डेटर क्रेडिटर का बैलेंस लिखेंगे, डेटर के अगेंस्ट पहले प्रोविजन भी क्रिएट करेंगे पिंडल अकाउंट में। ये देखिए प्रोविजन है, अगर ओपनिंग प्रोविजन होता तो फिर हम डिफरेंस सर पिंडल अकाउंट में लेके जाते, ठीक। क्रेडिटर आ गया, बैलेंस शीट में सर आपका डेटर आ गया और क्रेडिटर आ गया, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं सर। कैपिटल ब्रोड ड्यूरिंग द ईयर, सर एक तो बैंक बढ़ जाएगा, एक कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बैलेंस शीट में सर क्या आएगा? न्यू कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया 6,000 से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर आपका इनकम आ जाएगी 200 से, इन्वेस्टमेंट पे कोई रेट वगैरह दे रखा नहीं, तो 200 से इनकम आ जाएगी, एक बैंक में आएगा सर, बैंक में ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट हमने ले रखा है, ठीक जी सर। आइए इसके बाद देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर की बात होगी। सैलरी सर पीएनएल अकाउंट में खर्चा, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में खर्चा, एक बार आउटस्टैंडिंग वगैरह देख लो, नहीं दे रखे सर। रेंट एंड टैक्सेस सर पीएनएल अकाउंट में खर्चा, आइए सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस और जनरल एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। ड्राइंग सर आपका कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ये देखिए डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। मशीनरी सर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 750 माइनस कर देंगे, ठीक है। फर्नीचर पे सर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है सर, आपका 120 माइनस कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस। मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया मशीनरी का, फर्नीचर का, ठीक। उसके बाद इन्वेंट्री की सर ओपनिंग क्लोजिंग पोस्टिंग कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में आ जाएगा, बल्कि डेटर क्रेडिटर के साथ इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है जी सर। इन्वेंट्री और यहाँ पे आपका इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट 5,000 5,000, इन्वेस्टमेंट। आइए ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करते सर, 29,100 से कैपिटल आ गई, लो जी सर। ये बैलेंसिंग फिगर जीपी आ गया, ये बैलेंस सर आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ये नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया सर, फाइनल बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया। बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March X2 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक। सर क्रेडिटर दे दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दे दिया, सन्ड्री एसेट्स आ गया, इन्वेंट्री इन ट्रेड आ गया, कैश इन हैंड एंड बैंक आ गया, ट्रेड क्रेडिट डेटर आ गया, डिटेल रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन इन द ईयर, आपका कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट टू डेटर आ गया, सेल रिटर्न आ गया, बैड डेट आ गया, सेल सर कैश एंड क्रेडिट आ गया, कंबाइंड सेल दे दी, ठीक।
डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर आ गया, परचेज रिटर्न आ गया, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक आ गया। देखिए यहाँ पे सर कैपिटल जो एडिशनल है ना पेड इनटू बैंक है, ये पेड इनटू बैंक है। कैश परचेज, कैश एक्सपेंसेस, क्वेश्चन है ना सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैश एंड बैंक की इंफॉर्मेशन अलग अलग दी है, लेकिन सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कैश एंड बैंक का बैलेंस है ना वो कंबाइन करके दे दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो ना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सर लास्ट में ना कैश इन हैंड अलग से दे दिया है, ये देखिए कैश इन हैंड अलग से दे दिया। आप चाहो तो सर यहाँ पे अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हैं, चाहो तो कंबाइन बना सकते हो। ठीक सर, आपकी तरफ से क्या स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगी? मेरी साइड से स्ट्रांगली ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अलग अलग अकाउंट बनाएं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है सर कोई ना कोई बैलेंस कैश में निकल के आ जाए या बैंक में निकल के आ जाए। ठीक, चलिए हम एक काम करते हैं, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे कैश एंड बैंक का। हालांकि स्टडी मैटर है ना सर, इसके सोल्यूशन में कैश एंड बैंक अकाउंट इकट्ठा बना रखा है, लेकिन मैं आपको अलग से सर अकाउंट बना के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट वन कौन सा बनेगा? सर वर्किंग नोट नंबर वन अपना बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये आ गई। ठीक, वर्किंग नोट नंबर टू में सर अपना कैश एंड बैंक अकाउंट अलग अलग बनेगा। ठीक, हाँ अगर क्वेश्चन में सर यहाँ पे ना ये जो कैश इन हैंड का बैलेंस अलग से दे रखा है, अगर क्वेश्चन ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता तो फिर सर मैं मजबूर होता कैश एंड बैंक को एलोकेट करने में ना, इसलिए मेरे को कंबाइंड अकाउंट बनाना पड़ता। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा सर, कैश एंड बैंक अकाउंट अलग बनाऊंगा। ठीक है जी सर, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड होगी, कैश अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट ये आपका क्रेडिट साइड होगी। ठीक है जी सर। सर सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो हमने क्या किया सर, हमने ना फॉर्मेट बनाया किसका? सर पहले फॉर्मेट बनाया है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। ठीक, फिर वर्किंग नोट नंबर वन में हमने क्या किया सर, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। वर्किंग नोट नंबर टू में हमने क्या किया सर, कैश एंड बैंक का अलग से अकाउंट बनाया। ठीक है जी सर, आइए सबसे पहले देखिए सर कैश एंड बैंक के बैलेंस लिखते हैं। सर ओपनिंग बैलेंस कंबाइन दे रखा, अभी वेट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस सर 8080 कंबाइन दे रखा, जिसमें से आपका कैश इन हैंड का बैलेंस कितने से सर 1200 से, तो 8080 माइनस 1200 6880। आइए पहले पॉइंट से लग जाता है। सबसे पहले सर क्या क्रेडिटर है? ठीक है जी सर, बेटा इस क्वेश्चन में ना मैं आपको कैश एंड बैंक अकाउंट अलग से बनवा रहा हूँ। ठीक, तो मैं क्रेडिटर को ना डायरेक्ट टिक करा देता हूँ। ठीक, तो पहले बात करते हैं सर क्रेडिटर की, आपका डेटर की। इन्वेंट्री का अकाउंट बनाएं सर, इन्वेंट्री में हमें ये देखना पड़ेगा क्या जीपी रेशो दे रखा, नहीं दे रखा, क्या कॉस्ट ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन दे रखी, नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे सर इन्वेंट्री अकाउंट रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सर अपने पास होगी नहीं अवेलेबल ना। तो क्रेडिटर का सर ओपनिंग क्लोजिंग और डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। डेटर का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक जी सर, आइए ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखिए सबसे पहले वो लिखता है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। सर टोटल हमने क्या किया, 64,000 से ना सर डेटर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जिसके अंदर दो चीजें हैं सर, एक कैश एक डिस्काउंट है। अब कैश और डिस्काउंट में से कोई एक इन्फॉर्मेशन होगी तो दूसरी इन्फॉर्मेशन सर क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक, चलिए सेल रिटर्न सर, डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा और साथ में सर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल रिटर्न एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है, हम डायरेक्ट सिर्फ क्या करेंगे सर, बाई सेल कैश क्रेडिट, और उसके बाद सर फिर क्या करेंगे, एक दो लाइनें छोड़ के लेस रिटर्न। ठीक, डेटर में सर आपका सेल रिटर्न, एक सेकंड चले जी सर, आइए उसके बाद सर ये टिक कर लेते हैं। बैड डेट किससे रिलेटेड है सर, डेटर से रिलेटेड है। आइए 420 आपका डेटर में आ जाएगा और 420 सर आपका पी एंड एल अकाउंट में आ जाएगा। सेल कंबाइन दे दी, ठीक है कंबाइन सेल लिख लेते हैं।
अच्छा, कैश क्रेडिट सेल अभी तक नहीं, अलग से यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक अपने सामने नहीं है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या किया, कंबाइन लिख दिया, ठीक। 71810। चलिए, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर। सर इनकम आ जाएगी डिस्काउंट की और साथ में क्रेडिटर का अमाउंट कम हो जाएगा। क्रेडिटर का अमाउंट कम हो जाएगा, क्रेडिटर टू डिस्काउंट, ठीक। जी सर, आइए परचेज रिटर्न। सर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर का बैलेंस कम कर देंगे और टोटल परचेज में से रिटर्न माइनस करके दिखा देंगे, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक। जी सर। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, सर अभी वेट करते हैं। रिलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक, ये देखिए सर, डेटर से रिलाइजेशन कितने से हुआ, 62,500 से, और ये आपका बैंक में आया है, तो बैंक बढ़ गया, हाँ जी सर। और सर डिस्काउंट आ जाएगा कितने से, 1500 से। ये देखिए सर, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिस्काउंट आ जाएगा कितने से, 1500 से। तो डिस्काउंट सर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट में आएगा, और सर डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा बैंक से और आपका डिस्काउंट से। बैंक में हमने सर 62,500 का अमाउंट लिख लिया, ठीक। जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आएगा सर, कैश परचेज 1030। सर टोटल परचेज का अमाउंट आया अभी तक नहीं सर, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो परचेज रिटर्न की थी, ठीक है। और नहीं सर, क्रेडिट परचेज की इन्फॉर्मेशन अपने पास अभी नहीं है। तो कैश परचेज कितने से, 1030 से, ठीक है। तो सर ये कैश परचेज है तो कैश अकाउंट में आएगा, और साथ में सर परचेज में इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। और परचेज से सर अपनी इन्वेंट्री बढ़ी होगी, इन्वेंट्री का लेजर अभी हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है। चलिए, कैश एक्सपेंसेस अभी बात नहीं करेंगे। पेड बाई चेक फॉर मशीनरी परचेज अभी बात नहीं करेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अभी बात नहीं करेंगे। कैश पेड इनटू बैंक अभी बात नहीं करेंगे। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक अभी बात नहीं करेंगे, ठीक। चेक इशू टू क्रेडिटर सर कितने से है, 60270 से, ठीक है। तो क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा, 60270, ठीक। जी सर। और क्रेडिटर को क्या इशू किया सर हमने, सर हमने ना चेक इशू किया 60270। चलिए आगे देखिए सर, अब डेटर क्रेडिटर की बात कर लेते हैं। सर डेटर में ना ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सेल। अब इन्होंने ये क्या वर्किंग कर रखी है, देखिए सर अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें टिक हो रही है। सेल आ गई सर, ये क्रेडिट सेल आ गई 67210, मैं इसको टिक कर लेता हूँ। कैश सेल की इन्फॉर्मेशन सर अभी अपने पास नहीं आई है, ठीक है। जी सर। और क्रेडिटर की बात करें सर, परचेज आ जाएगी 58,000 से, क्रेडिट परचेज 58,000 से, ये देखिए सर। इन्वेंट्री सर हम लोग क्या करेंगे सर, ओपनिंग क्लोजिंग टिक कर लेंगे, ठीक। और डेटर क्रेडिटर और ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री को सर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। सर आपका डेटर आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। इन्वेंट्री आ गई, बिल्कुल ठीक है। और क्रेडिटर का बैलेंस आ गया। आइए सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ गया, डेटर आ गया, ठीक है सर। और आपका क्रेडिटर का बैलेंस आ गया, ठीक। कैश एंड बैंक की बात अभी सर हमने नहीं की, क्योंकि हमें बैलेंस अलग अलग बाइफरकेट करना है, फिर उसके बाद टिक करेंगे, ठीक। जी सर, आइए अब आगे बढ़ते देखिए। एडिशनल कैपिटल सर हमने क्या किया, बैंक में पे कर दी 8500 से, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। जी सर, 8500 से, और साथ में बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 8500 से। चलिए आगे, हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। देखिए सर, ये सारी टिक होगी, हाँ जी, यहाँ से लग जाते बल्कि ना। क्रेडिटर की बात होगी, सैलरी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आइए, एक्सपेंसेस पेड कहीं दे रखे क्वेश्चन ने, सर कैश एक्सपेंसेस दे दिए तो आउटस्टैंडिंग कैसे, कोई लेना देना नहीं है सर। क्यों नहीं है, हमें तो P&L के लिए खर्चे चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे। सर एक्सपेंसेस में आपका 600 और 330 है, इन्होंने बना रखा होगा अकाउंट, ठीक है। नहीं, हम अकाउंट बनाएंगे। चलो मैं अकाउंट बना के ही आपको समझाता हूँ।
आउटस्टैंडिंग है ना जी सर, 600, 330, ठीक है जी सर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस के लिए कितना पे किया है सर, कैश एक्सपेंसेस 9570, तो एक्सपेंसेस टू कैश 9570, 9570, तो 9570 प्लस 330 माइनस सर 600, सर 9300 का जो अमाउंट है इसे आप कहाँ लेके जाएंगे सर, पी एंड एल अकाउंट में। आइए, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग टिक कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। बीच में मैंने यहाँ पे ना अगर आप देखें तो कैपिटल की एडजस्टमेंट कर दी थी, हालांकि टेक्निकली हमें क्या करना चाहिए सर, सीरीज से चलना चाहिए, ठीक है। सन्ड्री असेट, अब सर जो सन्ड्री असेट दे रखी है ये असेट क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी है। क्या क्वेश्चन ने कहीं पे डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं सर। एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि पेड बाई चेक फॉर मशीनरी परचेज 430, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस कितने से आ रहा है, 11610 माइनस सर 430 का डिफरेंस आ रहा है, टैली हो गया डिफरेंस, हाँ जी। डेप्रिसिएशन का कोई रेट वगैरह नहीं दिया तो हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। 430 सर आपका किससे पे किया सर, चेक से, तो 430 सर हम लोग क्या करेंगे, बैंक में क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है सर। और मशीनरी का सर यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे, लेजर बनाने की नीड नहीं है। सन्ड्री एसेट, ये देखिए डेप्रिसिएशन सर इग्नोर कर दिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी अकॉर्डिंगली में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट, ठीक जी सर। इन्वेंट्री की बात होगी थी, कैश एंड बैंक अभी पेंडिंग है, डेटर की बात होगी थी, ठीक। आइए, इसके बाद ये सारी चीज़ें टिक हो रखी। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ड्रोन फ्रॉम बैंक, 3180 की ड्रॉइंग्स आ गई बैंक से, 3180 ड्रॉइंग्स। कैश पेड इनटू बैंक, बैंक में कैश पे कर दिया तो सर क्या होगा सर, बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर कैश ड्रोन फ्रॉम बैंक, सर कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। जल्दी लिखिए कैश एंड बैंक के बारे में। आइए कैश एंड बैंक को टैली करते हैं। देखिए सर, बैंक का ओपनिंग गायब है, कैश का ओपनिंग गायब है, ठीक है सर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ना सर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है सर, किसके बारे में सर, कैश सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है अगर आप देखें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले बैंक को क्लोज करता हूँ एक बार में। 60270 प्लस 430 प्लस आपका 3180 प्लस 9240 प्लस 6888 6880, 80,000, 80,000। सर 4000 का बैंक का बैलेंस आ गया। कंबाइंड बैलेंस अपने पास कितना है सर, 6960 है, तो 2960 का ये बैलेंस आ गया। यहाँ देख लेते क्या डिफरेंस है, 1030 प्लस 9570 प्लस 5000 प्लस 1200 माइनस 2960 माइनस 9240, 4600 से सर यहाँ पे बैलेंस आ गया। तो अब सर क्या हुआ होगा, देखिए सर यहाँ पे आपका सर कैश इंक्रीज हो गया, तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, कैश सेल 4600 से। आइए, ये कैश सेल आ गई जी सर, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया जी सर। अब हम क्या करेंगे सर, कैश एंड बैंक इन्होंने कंबाइन दिखा रखा, हम अलग अलग दिखा देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई जी सर, ये आपका करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आ गया जी सर, और बैलेंस शीट टैली होगी, ठीक। इंस्टीट्यूट ने इसको कंबाइन बना रखा। मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में सर इन्फॉर्मेशन अलग अलग है ना, तो आप अलग अलग अकाउंट बनाइए। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। कई बार सर हो सकता है दोनों में डिफरेंस आ रहा हो, कैश अकाउंट में भी और बैंक अकाउंट में, ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चनों में यही प्रोसीजर हमने फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन में हमने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या सर,
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट बनाइए, ओपनिंग बैलेंस शीट को, कैश एंड बैंक अकाउंट को चेक कीजिए, उनको वर्किंग नोट में बनाइए अगर अवेलेबल नहीं है, और पहले आइटम से लग जाइए। ठीक। मिस्टर अनूप रन ए होलसेल बिजनेस वेयर इन ऑल परचेज एंड सेल आर मेड ऑन क्रेडिट। ठीक है सर, क्रेडिट सेल और परचेज दे रखी। ही फर्निश द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको बैलेंस दे दिए सर, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिए। ठीक है, समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन दे दी। ठीक है, आपका कैश विड्रॉन है, आपका डिपॉजिट टू बैंक है, कैश पेमेंट टू सप्लायर है, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर है। ठीक है, BRBP की इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अदर ट्रांजेक्शन दे दी। आपने क्या करना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। ठीक है, और सर साथ में बैलेंस शीट मांगी है। क्या क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी, नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे सर, वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है सर, क्या क्वेश्चन ने हमें कैश एंड बैंक की अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, सर चेक करना पड़ेगा, चेक कलेक्टेड, कैश पेमेंट, कैश विड्रॉ। हाँ सर, बैंक और कैश की इन्फॉर्मेशन अलग अलग दे रखी है, और कैश एंड बैंक के बैलेंस भी अलग अलग दे रखे, तो हम लोग क्या करेंगे सर, कैश एंड बैंक का अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, आइए ये देखिए सर, ये फॉर्मेट बनाया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का, बैलेंस शीट का। ठीक है सर, ये कैश एंड बैंक का अकाउंट अलग अलग बनाया है। ठीक है, और ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आ गया। ठीक जी सर, चलिए शुरू करते। सबसे पहले क्या करेंगे सर, कैश एंड बैंक के बैलेंस टिक करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक अकाउंट में आइए सर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। पहले आइटम से लग जाते हैं। सबसे पहले किसकी इन्फॉर्मेशन है सर, डेटर की। डेटर BRBP क्रेडिटर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए सर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन ने कहीं GP रेशो वगैरह मेंशन कर रखी है। सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, मैंने कहा कैसा सर, GP की इन्फॉर्मेशन ना देके क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ सेल की इन्फॉर्मेशन दे दे। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में सर, फिर इन्वेंट्री अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम स्किप कर सकते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है तो। सर क्वेश्चन में कहीं पर भी GP रेशो नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बाकी चारों लेजर के मैं बैलेंस यहाँ से टिक कर लेता हूँ, क्योंकि अब आपको अच्छे से आइडिया तो आ गया कि हमें ये लेजर बनाने हैं। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा। ठीक, BR का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, BP का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ये देखिए सर, सबके बैलेंस दे रखे हैं। अब हमने क्या किया सर, इन चारों लेजर के बैलेंस लिख लिए। ठीक है जी सर, अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे और जितनी ट्रांजैक्शन इन पांचों लेजर से, मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर कुछ है तो हम सर उन्हीं की बात करेंगे। सर जो पहला पॉइंट है देखिए, डिपॉजिट टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसिस सैलरी, सर ये इन पांचों लेजर से रिलेटेड नहीं है। ठीक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सर कैश एंड बैंक अकाउंट आपका ओपन चल रहा है। ठीक, लेकिन मैं तब भी बात करूंगा सर इन पांच लेजर के बारे में। ठीक जी सर, इसको भी अभी पेंडिंग रखते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, कैश पेमेंट टू सप्लायर, सर 77,200। ठीक, 25,000 फॉर फर्नीचर, ये पॉइंट सर मेरा अभी पेंडिंग रहेगा। ठीक है जी सर, आइए 77,200 से क्रेडिटर में कैश काउंट 77,200 से, चलें जी सर। चेक कलेक्टर फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड 5,700, सर हमने क्या किया, कस्टमर से चेक कलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया सर, डिसऑनर हो गया। आइए इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जब हमें चेक मिला होगा तो हमने क्या एंट्री पास की होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक, फिर सर चेक डिसऑनर हो गया तो हमने क्या किया होगा सर, बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया होगा और डेटर को सर डेबिट कर दिया होगा। ठीक है, चलिए आपका डेटर अकाउंट देखिए सर, ये चेक रिसीव, चेक डिसऑनर बैंक में, पहले चेक रिसीव से सर बैंक बढ़ गया होगा, ये देखिए, और यहाँ पे सर डिसऑनर से बैंक कम हो गया। ठीक जी सर,
आगे बढ़ते हैं। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, सर कस्टमर ने हमारे बिल एक्सेप्ट किए हैं, तो क्या एंट्री बनेगी? BR अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 40,000 से, ये देखिए BR टू डेटर। बिल एंडोर्स 10,000, सर हमने क्रेडिटर को बिल दे दिया, क्या एंट्री पास की हुई? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट 10,000 से, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट 10,000 से, और BR में बाई क्रेडिटर आ जाएगा 10,000 से। बिल डिस्काउंट 20,000, डिस्काउंट सर कितने से? 750 से, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 19,250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750 टू BR से 20,000 से। आइए 750 का तो खर्चा हो जाएगा, ये देखिए डिस्काउंट, ठीक है। बैंक में सर 19,250 आ जाएगा, बैंक में 19,250, ठीक है। और आपका सर BR में 20,000 आ जाएगा, 19,250 बैंक के नाम से और 750 सर डिस्काउंट के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका BR 16,000 से, बैंक में BR आ जाएगा 16,000। चलिए बिल एक्सेप्टेड 24,000 के, सर हमने बिल क्या किया सर? एक्सेप्ट कर लिए, तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? क्रेडिटर टू BP, क्रेडिटर टू BP में आएगा बाई क्रेडिटर। पेड सप्लायर बाई चेक, क्रेडिटर टू बैंक 320 से, क्रेडिटर टू बैंक 320 से, ये देखिए। रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ 1 LIC, अभी पेंडिंग रखेंगे इसको। रेंट रिसीव्ड अभी पेंडिंग रखेंगे। बिल्डिंग परचेज की बात बाद में करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल की बाद में बात करेंगे। क्लेम बाद में बात करेंगे। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सर सप्लायर को हमने 4,200 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा, और साथ में सर क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे परचेज रिटर्न, और क्रेडिटर सर आपका टू परचेज रिटर्न, ठीक जी सर। आइए गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सर आपका डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा और सेल रिटर्न आ जाएगी। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, सर सप्लायर ने डिस्काउंट ऑफर किया है, क्या एंट्री पास करेंगे? सर सप्लायर टू डिस्काउंट, और सर ये हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट टू आपका डेटर। आइए डेटर से डिस्काउंट सर खर्चा बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्रेडिटर से डिस्काउंट सर इनकम बन जाएगी, क्रेडिटर के डिस्काउंट से क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा, और डेटर के डिस्काउंट से आपका डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा। चलें जी सर, आइए द बिजनेस इज कैरिड, अब इसको पेंडिंग रखते हैं, ठीक। आइए अब चारों लेजर के बारे में बातचीत करते हैं। देखते हैं एक बैलेंस है, एक से ज़्यादा बैलेंस है। अगर एक बैलेंस हुआ तो रिस्पेक्टिव लेजर को क्लोज कर लेंगे, और अगर एक से ज़्यादा बैलेंस हुए तो सर रिस्पेक्टिव लेजर को पेंडिंग रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। अगर मैं डेटर की बात करूँ, देखिए डेटर में सर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर आपका सेल, क्योंकि यहाँ पे सेल जो है ना, सेल परचेज आपके क्रेडिट पे है, ये देखिए सर, इसका मतलब एक से ज़्यादा आइटम पेंडिंग है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए BR की बात करें, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बिल जो ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट किए हैं कस्टमर ने वो दे रखे हैं, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा, कलेक्शन दे रखा, मेजर आइटम यही होते, ठीक। अब यहाँ पे फिर भी डिफरेंस आ रहा सर, इसका मतलब क्या सर? आपका बिल डिसऑनर हो गया। अगर बिल डिसऑनर होता तो हम लोग क्या करेंगे? ये बैलेंसिंग वीकर आ जाएगा, ठीक है सर। हम एंट्री करेंगे, डेटर से क्लेम कर लेंगे, डेटर टू BR, ठीक। कितने से? 3,000 से। आइए ये ठीक हो गया, ठीक। चलिए क्रेडिटर की बात करें सर, तो एक आइटम मिसिंग है सर, वो आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। आइए क्रेडिट परचेज को टिक कर लेते हैं।
इसके बाद बात करें सर किसकी, सर बिल्स पेबल की। ओपनिंग दे दिया सर, एक्सेप्टेड दे दिए, क्लोजिंग दे दिया, बाकी सर क्या है, पेमेंट हो जाएगी। ठीक, तो बैंक में 22,000 का अमाउंट आ जाएगा बीपी की पेमेंट। ठीक जी सर। सर डेटर से कलेक्शन और सेल दोनों पेंडिंग, अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटर का अकाउंट सर अभी हम क्लोज नहीं कर रहे, इसलिए मैं जो ये 4-5 लेजर है ना, इनकी जो ओपनिंग क्लोजिंग की परचेज सेल की पोस्टिंग है वो फिर एक साथ देखेंगे। ठीक है जी सर, क्योंकि अभी ये पेंडिंग रह गया है। आगे बढ़ते हैं सर, डेटर बीआर बीपी क्रेडिटर की बात होगी, इन्वेंटरी की बात होगी। ठीक, इन्वेंटरी सर यहाँ पे क्योंकि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं दे रखी, तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख सकते हैं आप यहाँ पे ना, ओपनिंग क्लोजिंग, या चाहो तो जो 4 लेजर है उनके साथ पोस्टिंग कर देना। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट में वहाँ से टिक कर लेंगे। आइए बैंक कैश की बात होगी। देखिए सबसे पहले डिपॉजिट टू बैंक, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए कितने, आफ्टर पेमेंट ऑफ सोप एक्सपेंसिस 600 पर मंथ, 7200। ठीक, सैलरी 9200 पर मंथ, 110 400, पर्सनल एक्सपेंसिस ड्रॉइंग्स 16800, कितने डिपॉजिट किए, 762750। आइए 762750, तो सर आपका आपने क्या किया, डिपॉजिट करा दिए बैंक में, तो बैंक बढ़ जाएगा। ये देखिए ये कैश कम हो जाएगा आपका, बैंक में डिपॉजिट हुए तो बैंक बढ़ जाएगा। ठीक, कौन कौन सी पेमेंट करने के बाद, सोप एक्सपेंसिस, सैलरी और ड्राइंग्स। सर फिर से इस लाइन को पढ़िए, डिपॉजिट टू बैंक, सर बैंक में क्या डिपॉजिट हुआ होगा, कैश डिपॉजिट हुआ होगा, किसके बाद सर, इन खर्चों के पेमेंट के बाद। ठीक है, तो ये खर्चे सर कैश में से आप कम कर देंगे, इतना अमाउंट सर आपका बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। तो सर ये जो खर्चे ये कैश में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये खर्चे सर आप इंडियन अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। आइए सैलरी आपका सोप एक्सपेंसिस, और एक कौन सा था, सैलरी था जी सर, सोप एक्सपेंसिस था, और पर्सनल एक्सपेंसिस सर आपका ड्राइंग्स में चला जाएगा, कैपिटल के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए सर, चलें, हाँ जी सर। आइए सर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 121, काउंटर आ जाएगा कैश और बैंक में, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, नहीं बैंक आपने विड्रॉ किया है तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। ठीक, हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखिए विड्रॉ है कैश टू बैंक। ठीक सर, 25,000 का हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर के बारे में कहीं पे डेप्रिसिएशन वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी, नहीं दे रखी सर। चलिए, तो फर्नीचर सर एक तो आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और फर्नीचर सर आपने परचेज कर लिया तो आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। लाइन पढ़िए दोबारा से, कैश पेमेंट टू सप्लायर और आपने फर्नीचर के लिए। ठीक है जी सर, चलिए इसके बाद के सारे पॉइंट हो गए। 20,000 सर रिसीव हुए हैं ऑन मैच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। प्रोप्राइटर की एक पॉलिसी मैच्योर हुई है तो सर कैपिटल इंट्रोड्यूस आ जाएगी, तो बैंक टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई, बैंक बढ़ जाएगा 20,000 से। ये देखिए रेंट रिसीव्ड 14,000 बाई चेक फॉर द प्रीमाइसेज ओन्ड बाई प्रोप्राइटर। सर हमारे पास ना एज ए प्रोप्राइटर एक प्रीमाइसेज एक बिल्डिंग है, हमने उसको रेंट पे दे रखा, वहां से रेंट रिसीव हो गया तो सर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगी और बैंक बढ़ जाएगा। चलिए, ए बिल्डिंग वाज परचेज ऑन 30th November X1 फॉर ओपनिंग ए ब्रांच फॉर 350 की हमने एक बिल्डिंग परचेज की, एंड सम एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग डिटेल ऑफ विच आर नॉट मेंटेन्ड। सर यहाँ पे देखिए, ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमने एक बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ खर्चे किए और वो जो खर्चे सर
उसकी डिटेल अपने पास नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर जो अमाउंट आएगा बिल्डिंग का आएगा। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाई कैश 18,700 ड्यू 2,200 है, तो सर आपका P&L में जो अमाउंट आएगा 20,900 से आ जाएगा, ये देखिए आउटस्टैंडिंग से 2,200 से आ जाएगा बैलेंस शीट में, और आपका 18,700 सर आपका कैश में आ जाएगा। चले, हाँ जी सर आइए। क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 155 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस 17,000 से आ गया। ठीक है, द फर्म एंटिसिपेट डिफीट इन द सूट, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, 155 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। लॉस आ गया, और 155 का प्रोविजन सर क्या आएगा आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो लीगल एक्सपेंसेस है सर 17,000 का खर्चा आ जाएगा सर, ये पे नहीं हुए तो आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे। ठीक है, P&L अकाउंट में लीगल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग। ठीक, चलिए, द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेज फॉर एन अमाउंट एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग। चलिए जी, आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा, खर्चा बुक कर लेंगे। P&L अकाउंट में शॉप रेंट आ गया और आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। चलिए, हाँ जी सर आइए, कैश एंड बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं। देखिए सर, कैश में अगर आप देखेंगे सर तो क्रेडिट साइड का सर ये टोटल आ गया, और यहाँ पे सर ये बैलेंस आ गया, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया जी सर। बैंक में अगर आप देखेंगे तो सर बैंक में सर अमाउंट कम आ रहा है, तो सर बिल्डिंग आ जाएगी, क्योंकि कुछ खर्चे हुए हैं जिसकी डिटेल अपने पास मेंटेन नहीं। ठीक जी सर, 372 से सर बिल्डिंग आ जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दे रखा तो इग्नोर करेंगे, बैलेंस शीट 372। ठीक, डेटर में चलते हैं सर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया कैश में। ठीक है, क्रेडिट सेल आ गई जी सर, आइए क्रेडिट सेल आ गई जी सर। अब डेटर क्रेडिटर BRBP के क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बिल मतलब BR, डेटर इन्वेंट्री, क्रेडिटर BP। ठीक, ये कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक, ऐसे सर क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये पांचों जो लेजर थे इनके बैलेंस लिखते हैं। 4 लेजर थे और एक का बैलेंस डायरेक्ट था इन्वेंट्री का। देखिए बैलेंस शीट, इन्वेंट्री, डेटर BR, BP क्रेडिटर। ठीक है जी सर, आइए ट्रेडिंग अकाउंट में सर GP आ गया आपका, सर नेट प्रॉफिट आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। ठीक, ये दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड होकर आ जाएंगे। ठीक है जी सर, चलिए ये बैलेंस शीट बन गई। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने इसी प्रोसीजर के तहत क्या करने, क्वेश्चन करने हैं। अब सर कितनी ही वैरायटी के क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट चेक करनी, कैश एंड बैंक अकाउंट चेक करना। ठीक, या तो कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक, और पहली आइटम से लग जाना है। बाकी क्वेश्चन में आप इसके खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब आप इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम पार।